हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आसान स्टडी यूपीएससी पर। फ्रेंड, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन तमाम दोस्तों के लिए जो बार बार कमेंट मैसेज कॉल कर रहे थे कि एप्लीकेशन कैसे लिखें। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको एप्लीकेशन लिखने में जो समस्या हो रही थी अब वो टेंशन दूर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 100% मैं आपको कह रहा हूँ। बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको बताऊँगा कि एप्लीकेशन कैसे लिखना। कोई भी समस्या के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है, बस मैं आपको जो फार्मूला बताने वाला हूँ वही सेम फार्मूले में आपका कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी रिलेटेड हो। जैसे आप एडमिशन कैंसिल कराना चाहते हो, कॉलेज में कोई डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हो, फ़ी या वगैरह कुछ माफ़ करना चाहते हो, कोई स्कॉलरशिप लेना चाहते हो, कोई एप्लीकेशन जिससे रिलेटेड है कॉलेज में या स्कूल में, तो अगर आप इस वीडियो को देख लिए तो मैं गारंटी कहते हूँ कि अब आपको कॉलेज में अगर बोल दे कोई भी टीचर कि एप्लीकेशन लिख के लाओ, तो अब आपको दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, इधर उधर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इस वीडियो को एक बार अगर आप देख लिए हैं तो सदा जीवन के लिए आपको पता चल जाएगा कि एप्लीकेशन लिखना कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। कॉलेज का किसी भी काम हो, एडमिशन से रिलेटेड हो, एडमिशन कैंसिल से हो, सीएलसी माइग्रेशन हो, या कोई सर्टिफिकेट लेना हो, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र, या आप कोई भी कॉलेज में स्कॉलरशिप लेना चाहते हो या फ़ी माफ़ कराना चाहते हो, सारा जो संबंध है इस वीडियो से है। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। मैं आपके लिए एक डेमो लेके आया हूँ कि एप्लीकेशन लिखना क्या। सबसे पहले एप्लीकेशन में होना क्या क्या चाहिए। सबसे पहले आपका एप्लीकेशन का जो नियम है, जो फार्मूला है, वो आपका सबसे पहले ये जो पॉइंट होना चाहिए सेवा में। उसके बाद श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय या प्रधानाध्यापक महोदय, आपका कॉलेज स्कूल जो भी नाम है उसको लिखना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दूसरा, विषय, यानी आप एप्लीकेशन किस रिगार्डिंग लिख रहे हैं। जैसे अगर आप लिख रहे हैं, आप एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं कि हमको एडमिशन कैंसिल करना है तो नामांकन रद्द कराने के संबंध में, तथा आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स लेना है उसके संबंध लिख देना। जैसे आपको लिखना है सत्र 2024-28 के नामांकन रद्द कराने तथा मुझे सीएलसी माइग्रेशन निर्गत के संबंध में। अगर आप चाहते हैं कि हमको मूल प्रमाण पत्र चाहिए, यानी सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो लिखना। आपका सत्र कुछ भी हो सकता है। सत्र का मतलब हुआ कि आप एडमिशन कब लिए थे। कोई छात्र 2020 में एडमिशन लिया, उनका 3 साल का कोर्स है तो 2023 में पूरा होगा। उसी तरह आप एडमिशन कब लिए, पूरा कब होने वाला है, वो आपको बस मेंशन करना। अब ये नहीं कि हम तो एडमिशन कैंसिल करा रहे हैं 2020 में, उसके बाद हम एडमिशन लिए हैं 2019 में, मेरा सत्र है 2023, तो उसको टेंशन नहीं। बस आपका जो सत्र है, सत्र जो होता है 2 साल का होता है, तो वो आपको लिखना होगा। आप 1 साल में करा ले, 6 महीना में एडमिशन कैंसिल करा ले, वो आपका संबंध है, ठीक है, वो आपका समस्या है। बस आपको मेंशन वो करना है कि हमने एडमिशन इस सत्र के छात्र, ताकि वो आपको जो डायरी है उनका, जो आपका जो एडमिशन लिए हैं वो आपको खोजेगा उस सत्र में। उसका आपका डायरी बना हुआ रहता है। हर कॉलेज में आप एडमिशन लेते हो, रजिस्टर बना हुआ रहता है, उस रजिस्टर में आपका सत्र के अकॉर्डिंग ही खोजेगा। आपको पता ही नहीं है कि हम कब एडमिशन लिए हैं, कौन सा सत्र के स्टूडेंट हैं, तो खोजने में बहुत दिक्कत होगी। आपको मेंशन करना होगा कि हम फलां सत्र के स्टूडेंट हैं, हमको एडमिशन कल रद्द कराना है, नामांकन कैंसिल कराना है, और मुझे सीएलसी माइग्रेशन या आप 10th 12th का सर्टिफिकेट दिए हो ओरिजिनल, तो वो सारा चीज़ आपको निर्गत करने के संबंध में ये आपको पॉइंट लिखना। उसके बाद दूसरा, आपको कोई छात्र जैसे सत्र 2020-22 के स्टूडेंट हैं, वो पास कर चुके हैं, यानी वो फाइनल अपना डिग्री जो कोर्स का पूरा कर लिया है, अब उनको माइग्रेशन चाहिए या सीएलसी चाहिए या सर्टिफिकेट चाहिए या मार्कशीट चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ आपको इसी तरह लिखना। यहाँ आपको क्या लिखना है, सत्र 2022-23 के स्टूडेंट हैं, मेरा जो नाम हम पास कर चुके हैं, या लिख सकते हैं सत्र 2020-23 के स्टूडेंट हैं, 20-23 के स्टूडेंट हैं, और मैंने परीक्षा पास कर चुके हैं, और मुझे सीएलसी माइग्रेशन निर्गत के संबंध में, इस तरह लिख सकते हैं। या सत्र इतना इतना के छात्र में, या सीएलसी माइग्रेशन निर्गत के संबंध, यानी आपको जो लिखना। या आप लिख सकते हैं सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, सीएलसी माइग्रेशन निर्गत के संबंध में। फिर उसके बाद आप यहाँ आप लिख सकते हैं, जैसे महाशय के बाद आपको लिखना है, सादर निवेदन है कि मैंने आपके कॉलेज से सत्र 2021, 24, 22, 23, 19, 20, 18, 22, इस तरह जो भी सत्र है आपको लिखना है। अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, डीएलएड, बीटेक जो भी छात्र हैं, एडमिशन आप कैंसिल करना चाहते हैं, तो
तो कैंसिल एडमिशन ली थी, यानी आपको एडमिशन लेना अब किसी कारणवश, यहाँ आपको लिखना है अब किसी कारणवश नामांकन रद्द करवाना चाहता हूँ। पहले आपको लिखना है मैंने ली है, अब किसी कारणवश नामांकन रद्द कराना चाहता हूँ। ठीक है, रद्द करवाना चाहता हूँ जिसके कारण मैं पहले आपको लिखना कोर्स में ये जो लिखे हैं अब मैं किसी कारणवश रद्द, इसमें हम दो चीज़ मेंशन किए हैं। कोई ऐसे छात्र जो पूरा कोर्स कर चुके हैं वो डॉक्यूमेंट्स है, तो आपको क्या लिखना है इतना इतना के पास कर चुके हैं, पास कर चुके हैं और पास कर चुके हैं, अब मुझे अपना जो कोर्स का सर्टिफिकेट है वो लेना है। अब जो छात्र नामांकन रद्द करना है तो वो आपको करना नामांकन करा लिए हैं, अब किसी कारणवश नामांकन रद्द करना चाहता हूँ। ठीक है, अब किसी और कॉलेज में नामांकन लेना चाहता हूँ या किसी अदर कोर्स, अब किसी और कोर्स में नामांकन करवाना चाहता हूँ। जैसे कोई एडमिशन करेगा तो वो आपको मेंशन देना होगा ना, जो कॉलेज में एडमिशन कैंसिल करा रहे हैं तो आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा तो वो आपको देना होगा, लिखना होगा कि अब मैं किसी और कोर्स, यानी आप जैसे ग्रेजुएशन कर रहे थे तो आप डीएलएड करना चाहते हैं या अदर कोर्स डिप्लोमा वगैरह करना चाहते हैं, कोर्स में नामांकन करवाना है जिसके कारण मैं अपना नामांकन रद्द करना चाहता हूँ तथा मेरे ओरिजिनल मूल प्रति, यानी जो भी ओरिजिनल आपका डॉक्यूमेंट्स है तो ओरिजिनल आप इंग्लिश में लिखते हैं या तो मूल प्रति, जैसे CLC, माइग्रेशन, 10th 12th, जो भी आप ओरिजिनल दिए हैं कॉलेज में, बहुत ऐसे कॉलेज है जो ओरिजिनल ले लेता है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ETC जो भी आप दिए हैं वो देने की कृपा करें। अब इसी जगह जो छात्र पास कर चुके हैं सिर्फ उसको माइग्रेशन CLC मार्कशीट लेना है तो वो आप लिख सकते हैं मैं सत्र इतना BA के छात्र हूँ और मैं परीक्षा उत्तीर्ण हुआ हूँ, फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न जो भी है। ठीक है, मेरा रोल नंबर ये लिख लेना है, रोल नंबर, रोल कोड ये है और मुझे माइग्रेशन CLC और आपका मूल प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट्स चाहिए, लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है डॉक्यूमेंट्स चाहिए क्योंकि मुझे किसी और कॉलेज में किसी और कोर्स में एडमिशन लेना है। ठीक है, ये लिखना है क्योंकि वहाँ मुझे कठिनाई हो रही है, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के कारण मेरे कॉलेज ये डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं CLC माइग्रेशन, ये लिखना है। तो आपको इतना लिखने के बाद क्योंकि आपको लिखना है क्योंकि मुझे वहाँ नामांकन लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद लिखना है अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि मुझे जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लेना है वो आपको लिखना है, निर्गत करने की कृपा करें, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगी। जो भी आप लड़का है तो रहूँगा, लड़की है तो रहेंगी। उसके बाद आपका आज्ञाकारी छात्र या छात्रा, अब लड़का है तो छात्र, लड़की है तो छात्रा। आपका जो भी नाम है, जैसे आपका नाम राकेश कुमार, राजकुमार, पूजा कुमारी, जूही कुमारी, जूही परवीन, राजू कुमार, राजू आलम, इंतखाब आलम, जो भी नाम है आपको लिखना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो लिखना है, रोल नंबर जो है वो लिखना है, कॉलेज नाम लिखना है। ये सब लिखने के बाद आप अपने कॉलेज में ये दे दीजिए। उसके बाद फिर आपको टाइम देगा कि फला दिन आइएगा, बस हो गया। सेम आपका जो सही होना चाहिए ये चीज़, ये प्रक्रिया आपको इस जगह आपको ये लिखना है। उसके बाद ये जो मैटर है ये आप अपने मन से, जैसे आप बात करते हैं हमसे कि मुझे ये दिक्कत है, अब जैसे फ़ोन में बात कर रहे हैं कि सर मुझे कॉलेज में एडमिशन लिया हूँ तो मुझे अब नामांकन रद्द कराना है तो मुझे ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो वही बात को आप जो अपने दिल में या बोल रहे हो उसी बात को स्पष्ट लिख देना है। बस आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए, ये जो फॉर्मेट होना चाहिए ये इस जगह होना चाहिए। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़ होना चाहिए, बस ये चीज़ हो, बस ये जो है ये चीज़ इस जगह से यहाँ तक जो मैं आपको बताया हूँ ये सेम ठीक ठाक होना चाहिए। लिखने का जो एप्लीकेशन है इसी जगह मेन होता है। ये जो चीज़ है आपका, यही से देखा जाता है कि बच्चा को चाहिए क्या विषय, यानी आप किस वजह से लिख रहे हैं। आप एप्लीकेशन लिख रहे हो एडमिशन कैंसिल कराना, यहाँ रद्द लिखना होगा, या आप लिख रहे हो कि मुझे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हम पास कर चुके हैं, तो यहाँ आपको लिखना 17 इतना के छात्र हूँ, मुझे सर्टिफिकेट
लेने के संबंध में CLC माइग्रेशन वो लिखना है। अब कोई छात्र जैसे स्कॉलरशिप लेना है तो यहाँ लिखना है विषय स्कॉलरशिप पाने के संबंध में, ठीक है। या कोई छात्र ऐसे हैं जिसको अभी आपको क्रेडिट कार्ड वगैरह मिल रहा है तो उसको लिखना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लेने के संबंध में, वो लिखना है। ये चीज़ आपका मेन रहता है। यहाँ से आप अपना लिख सकते हो, जैसे सम्मान से बात करते हो टीचर से, सादर निवेदन है, यानी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सर मैं आपका कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम ये है, आपका जो भी नाम है वो नाम लिखना होगा। मेरा नाम ये है, मेरा रोल नंबर ये है, मैं BA में फर्स्ट डिवीज़न से पास हुआ हूँ, अब मुझे दूसरे कॉलेज में यानी दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना है तो मुझे CLC माइग्रेशन मूल प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, जो मेरे पास नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मुझे मूल प्रमाण पत्र CLC माइग्रेशन देने की कृपा करें, नहीं तो मेरा एडमिशन नहीं होगी, जिसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो आपका नाम है, रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, कॉलेज नाम है, वो लिख देना। बस इतना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है मेरे दोस्त। इसको एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको स्क्रॉल कर लेता हूँ, यहाँ देख लीजिए। इसी के अकॉर्डिंग मैं आपको जो मेन पॉइंट है मैं आपको बता दिया हूँ, इस तरह लिखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एप्लीकेशन लिखने की जो समस्या थी जो अब दूर हो गई होगी। इतना लिखना है, जो बीच में जो आपका जो दिल की बात है उसको आपको लिख देना है, ठीक है। दिल की बात, बस आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो होना चाहिए ये मेन। ये जो पॉइंट है इसको आप गौर से देख लीजिए। ये जो पॉइंट है यहाँ आपको जो चीज़ लेना है उसके बारे में सिर्फ आपको टू द पॉइंट, यानी आपको लेना क्या, मैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने चाहता हूँ वो लिख देना है, बस ये इतना। रद्द कराना चाहता हूँ ये लिख देना, एडमिशन रद्द कराना चाहता हूँ सत्र ये बस। बाकी यहाँ आपको अपना जो भी दिल की बात है उसको प्रकट कर देना है, लास्ट में अपना नाम रोल नंबर लिख देना है, बस खेल ख़त्म। ये होती है एप्लीकेशन लिखने की ट्रिक, यही होती है प्रोसेस। तो अब आपको समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद जो भी समस्या है वो समाप्त होगी। अगर आपको फिर भी रह जाती है तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाइए, वहाँ व्हाट्सअप ग्रुप नंबर, टेलीग्राम चैनल वगैरह सब कुछ मिलेगा, वहाँ से फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मैं जहाँ तक हो सकेगी मैं आपका समस्या का समाधान कर सकूँगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।